डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी ज्योतिषी के पास या जो पंडित जी हैं उनके पास आप जाते हैं और आप लड़का या लड़की की कुंडली मिलान करते हैं शादी के लिए, लेकिन उसके बाद भी मतलब कि सामने वाले जो ज्योतिषी हैं या जो पंडित जी हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई आप कर लीजिए, कुंडली मैच हो गई है, मिलान हो गया है, सक्सेसफुल रहेगी शादी। लेकिन उसके बाद भी शादी होने के बाद में तलाक हो रहे हैं, तलाक हो जाता है, या फिर नाना प्रकार की अड़चनें तकलीफ़ें मैरिड लाइफ में सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सामने वाला जो ज्योतिषी है वो इतना अनुभवी है भी कि नहीं है, वो ये सब चीज़ें देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। क्योंकि नॉर्मली जो ज्योतिषी या जो पंडित जी आपको मिलेंगे वो आपको सिर्फ नाड़ी कूट भकूट जो अष्टकूट मिलान है वो करते हुए मिलेंगे, और 36 गुणों को मैच करेंगे कि भाई जितने ज़्यादा गुण आपस में मिल रहे हैं तो मैच हो गई है कुंडली, ऐसा बोलते हैं और फिर शादी करवा देते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही छोटी सी चीज़ों पर यदि आधारित हमारा पूरा ये ज्योतिष विज्ञान होता तो फिर क्या ही बात थी, इतना आसान हो जाता हर चीज़। लेकिन इतना आसान ये नहीं होता है। सिर्फ जो गुण मिलान है उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते कि हम सिर्फ उसको देख करके कुंडली मैच का हाँ या ना बता दें सामने वाले को और फिर उसका जीवन बर्बाद होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको जिनको मैंने कहा कि भाई आप इस लड़के या लड़की से शादी ना करवाइए, ये कुंडली मैच नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने शादी करवा दी है मेरी बात को ना मान करके, तो फिर उनको पछताना पड़ा है। और उसके बाद जब तलाक की स्थिति आई या तलाक हुआ या जो भी स्थितियां बिगड़ गई तो फिर उसके बाद में वो मेरे पास में आ रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं कि भाई उपाय कर दीजिए, बचा लीजिए, ये कर लीजिए। तो मैं जब ये स्थिति अभी फिर से मतलब कि छठवीं सातवीं बार ये स्थिति मेरे साथ में बनी तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो आज तक माता रानी की कृपा से ऐसा हुआ है कि उनके द्वारा ही ये सारी भविष्यवाणियां मैं कर पाता हूं, और माता रानी की कृपा से ये रहा है कि जिसको जिसको मैंने जो बोला वो वैसा ही हुआ है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर मेरा इंटेंशन पूरा का पूरा दिल से ये रहता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना जीवन बर्बाद ना करे। और जिसको जिसको मैंने कह दिया है मिलान करके कि हाँ आप इनसे जो है शादी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत सुखमय मैरिड लाइफ रहेगी, तो वो वैसा ही रहा है, चल रहा है, बहुत खुश हैं लोग। अब देखिए, मेरे जो अनुभव में आया मैं आपको वही शेयर करूंगा और वही सही है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। आप किसी भी पंडित जी या ज्योतिषी के पास जाएं तो उनसे आप ये कहिए कि गुण मिलान है, ठीक है, अच्छी बात है, वो सब आप देखिए, लेकिन गुण मिलान में क्या होता है ना कि आखिर उसमें विचारों का कितना मेल खा रहा है नहीं खा रहा है लड़के और लड़की में, वो देखा जाता है। वो ठीक बात है, चलिए आप देख लीजिए। लेकिन जो मेजर जो इवेंट्स होते हैं हमें वो देखना है, बहुत आवश्यक है, जो शादी के बाद इन्वॉल्वमेंट आती है उनकी। जैसे कि आप अपने ज्योतिषी से ये पूछिए कि क्या लड़का या लड़की जो भी जिसका भी आप मिलवा रहे हैं उनके में विधवा या विधुर का योग तो नहीं है, या फिर शादी होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी लड़की वहाँ जाएगी और हमेशा जीवन भर दुखी ही रहेगी, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी लड़की सामने वाले के घर में जा रही है शादी होकर के और उसके बाद से उसको उस लड़के के कुंडली से जब मैच हो रहा है और शादी होने के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारी लड़की जा रही है वो बहुत बीमारियों से ग्रसित रहेगी या उसको कोई बीमारियां हो जाएंगी, या फिर अपने लड़के का जिस लड़की से आप कुंडली मैच करके शादी कर रहे हैं लड़की से, कहीं उस लड़की की कुंडली में बांझपन का योग तो नहीं है, या फिर जिस लड़के से कर रहे हैं कहीं उस लड़के के कुंडली में नामर्दी वाला योग तो नहीं है कि वो बच्चे ही को जन्म नहीं दे पाएगा, उसमें असमर्थ रहेगा। ये सारी चीज़ें देखनी है आपको ओवरऑल। ऐसा तो नहीं है कि अल्प आयु का योग है सामने वाले का, मतलब कि उम्र बहुत कम है, शादी के बाद इतने में फिर वो उनकी मृत्यु हो जाएगी या कुछ इस तरीके का है। और ये सारी चीज़ें मैं
बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करता हूँ और उसके बाद ही सामने वाले को कोई भी डिसीजन बताता हूँ कि भाई आप इस पथ पर आगे बढ़िए। वरना ऐसे ही सिर्फ आजकल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। बहुत एक दिक्कत वाली बात है कि जो सॉफ्टवेयर है आजकल, एप्लीकेशन जो मोबाइल है उसी में डालते हैं और बस उसमें गुड़ मिल गया, उसमें हाँ कह दिया है तो शादी करवा देते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद में फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। और आपने ये भी देखना है कि भाई मतलब ये सारी चीज़ें आपने पूछने हैं सामने वाले जो ज्योतिषी वगैरह हैं, उनसे पूछना है आपने, तो वो बताते जाएंगे आपको। और यदि वो ये सब चीज़ें इतनी माइन्यूट लेवल पर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आपकी चॉइस गलत है। वहाँ से आप किसी दूसरे अच्छे ज्योतिषी को मतलब उनको आप प्रेफर करिए, फिर आप वहाँ पर जाइए। क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, हमें पूरा जीवन व्यतीत करना है, हमारा पूरे जीवन का सवाल है। और नॉर्मली क्या होता है, शादी के बाद में जो संबंध जो शारीरिक बनते हैं, जो शरीर का आपस में संबंध बनता है, सेक्स वगैरह होता है, तो उसके बाद में एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, सब कुछ होता है। ये अगर अगर हम साइंटिफिक उसमें जाएंगे तो वो भी जो हार्मोन्स है वहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस उसमें हार्मोन्स में आता है। आप अलग अलग प्रकार के चेंजेस लड़के और लड़की दोनों में ही देखने को आपको मिलेगा। अब ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब एक लड़का और एक लड़की का संबंध आपस में बनता है, सेक्स के द्वारा फिजिकली वो इंटीमेट होते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, एक बहुत एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और उसके बाद में उनकी कुंडली आपस में मैच होना शुरू होती है वहाँ से। और फिर वहाँ से जो, जैसे अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो नौमांश कुंडली वहाँ से एक्टिवेट होती है ज़्यादा करके। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी नौमांश कुंडली काम नहीं कर रही, लेकिन नौमांश कुंडली अधिकतर जो देखने में आया है कि शादी होने के बाद में बहुत पावरफुली एक्टिवेट होती है और फिर काम करती है। लेकिन मैंने यहाँ पर सेक्स वाली बात, जो संबंध बनाने वाली बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि आपको ये देखना है कि जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, शादी के बाद आपका जो उसके साथ में फिजिकली आप जब अटैच होंगे तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, वो कुंडली बहुत अच्छे से बताती है। क्योंकि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हम इसके साथ जब संबंध बनाएंगे तो हमारे जीवन में मतलब कि हमारे भाग्य उन्नति होगी या हम फाइनेंशियली तगड़े हो जाएंगे। ये सब चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। और ये सब चीज़ें पहले के लोग देखा करते थे, जो राजा महाराजा होते थे उनके पास में राज ज्योतिषी होते थे उनके अगल बगल में, उनकी हेल्प करने के लिए। तो जब राजा हर तरीके से हार रहा होता था पहले, या उसको किसी भी वॉर में, फाइट में सफलता नहीं मिलती थी, तो वो अपने राज ज्योतिषी से पूछता था। तो वो ज्योतिषी उसको बताता था कि फलानी लड़की है, उसके साथ में यदि राजन आप विवाह कर लेते हैं तो और उसके बाद में संबंध आप बनाते हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वहाँ पर प्लैनेट्स जब आपस में सिंक होंगे, क्योंकि वो लोग आपस में मिलान कर लेते हैं पहले ही, तो जब वो मतलब कि सिंक होंगे, एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे, तो जो एनर्जीज हैं दोनों की कुंडलियों की वो भी मैच होगी, ग्रहों का भी होगा। और उसके बाद में ये दिखता है कि वो राजा फिर और ज़्यादा मतलब कि उन्नति को प्राप्त कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें उसके जीवन में आ रही है। जो एक वॉर में उसको मतलब वो हार जा रहा था, मतलब कि हार उसको हर चीज़ में मिल रही थी, तो वो उसको मतलब कि उसकी जीत में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार से मतलब कि कुंडली मिलान का जो टेक्निक है वो इस तरीके से है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ का, हर जो पूरा सिनेरियो है ओवरऑल, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि ये कुंडली मिलान कितना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुंडली मिलाएं। देखिए, यदि आप कुंडली मिलान करना ही चाहते हैं तो ढंग से करिए, वरना यदि आप कुंडली मिलान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर या किसी से भी ऐसे ही पूछ लिया, 2 मिनट में डिसाइड कर लिया, तो फिर आप ना ही करवाएं तो ठीक है। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, फिर आप ज्योतिषियों को या किसी को भी आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वो गलत बात है। क्योंकि देखिए, जब तक आप, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि ये तो काम नहीं करती चीज़ें, कि जैसे भाई जो क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं या जो अदर कास्ट के हैं तो वो तो नहीं मानते,
इन सब चीज़ों को, और फिर वो शादी कर लेते हैं। या आजकल जो लव मैरिज चल रही है तो उसमें भी बस लव हो जाता है और शादी कर लेते हैं। लेकिन जब आप बहुत ध्यान से माइन्यूटली देखेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों केसेस मिलेंगे देखने को। आपको व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत सुखमय भी मिलेगा, जो मैरिड लाइफ उनकी चल रही है, जिन्होंने मैरिज की है बिना कुंडली मिलान, और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड भी मिलेगी। दोनों केसेस मिलेंगे, मतलब नेगेटिव वाले भी और जो पॉजिटिव वाले हैं दोनों ही आपको मिलेंगे। अब वहां पर जब कोई ज्योतिषी होगा तो वो जब ध्यान से यदि एक एक की कुंडली उठा करके देखेगा तो वो जब दोनों की कुंडली मैच करेगा तो समझ में आएगा कि जिसके में प्रॉब्लम चल रही है वो कुंडली में थी, इसीलिए वो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वरना ऐसा नहीं होता। जब दोनों के में अच्छे योग है और दोनों की शादी करवा दी गई है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आ रही है मतलब दोनों की कुंडली में डैमेज है, तो चाहे आप मतलब कि लव मैरिज कर रहे हैं या कैसे भी करके मैरिज कर रहे हैं या किसी भी कास्ट के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रहों का जो प्रभाव है वो सभी के ऊपर रहता है। और कितने ही ऐसे क्रिश्चियन या जो मुस्लिम और जो अदर कास्ट के लोग हैं वो भी मेरे क्लाइंट हैं, तो उस पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको रिजल्ट आता ही है और प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा ही पड़ रहा होता है, क्योंकि ग्रहों के अंडर ही हम हैं, उनके एनर्जी, उनकी जो रेज आ रही हैं उसके नीचे ही हम चल रहे हैं, उसके नीचे ही है। तो आपने समझा होगा कि किस तरीके से आपने अपने जो ज्योतिषी हैं या जो भी हैं उनसे आपने ये सारे पॉइंट्स पूछने हैं, बहुत ही माइन्यूटली पूछने हैं। जब आप ये सब चीज़ें पूछेंगे और सामने वाला यदि आपको ऐसा उत्तर दे पा रहा है तो फिर सही है, आप उसमें आप आगे जाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, और आप भी इस चीज़ को समझिए, इतना हल्के में मत लीजिए। बहुत कुछ है ये शादी, मतलब आप पूरे तरीके से किसी एक व्यक्ति से जुड़ने जा रहे हैं और आजीवन रहेंगे, जीवन भर। ये सिर्फ 2 दिन का तो खेल है ही नहीं। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए कि कुंडली के अंदर किसी घर में बुध, शुक्र और केतु है। तो देखिए, बुध जो होता है, बुध आपकी गर्लफ्रेंड है ये ध्यान रखिएगा, बुध गर्लफ्रेंड है आपकी। अब बुध, शुक्र और केतु की जो डिग्रीज थी उसके आधार पर बुध के आगे शुक्र है और शुक्र के आगे केतु खड़ा हुआ है। अब जब तक आपकी वो गर्लफ्रेंड थी तब तक आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो बुध है उसको जो क्वालिटीज आ रही थी वो शुक्र की आ रही थी, क्योंकि बुध के आगे शुक्र खड़ा था। मतलब कि अगर एक घर के अंदर बुध, शुक्र और केतु हैं तो बुध जो था गर्लफ्रेंड थी, तो जब तक आप रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, तब तक तो ठीक था, क्योंकि बुध के आगे शुक्र था तो शुक्र मिल रहा था हमको। शुक्र मतलब पैसा, आप खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से आपको पैसे का इंतजाम भी हो जा रहा था, सुखी थे आप, सब कुछ आपको जो चाहिए वो मिल रहा था, आपका जीवन अच्छा चल रहा था, सुखमय था। लेकिन जैसे ही आपने शादी करी, तो शादी की आपने, तो शादी जो होती है वो प्योरली शुक्र ग्रह है, तो आपने शुक्र ग्रह को अपने जीवन में करवा दिया एंटर। जैसे ही शुक्र आया तो उसके आगे खड़ा था केतु। तो अब बुध की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अब वो गर्लफ्रेंड नहीं रही, आपकी वाइफ हो गई है, तो वाइफ तो शुक्र हो गया। अब शुक्र के आगे केतु है, तो जैसे ही मैरिज हुई, लड़की जीवन में एंटर करी, उसके बाद में केतु जो होता है वो डिटैचमेंट होता है, केतु हर चीज से काट देता है। अब केतु का संबंध शुक्र से आ रहा है, इसका मतलब है कि मैरिड लाइफ में उथल पुथल, परेशानी, तलाक की स्थितियां भी कई बार बनती हैं, हर बार नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी होती। लेकिन अभी समझिए इसको, तो केतु एंटर कर गया, क्योंकि शुक्र से जो लिंक था वो केतु का था। आगे चल के मतलब शादी के बाद क्या होगा वो केतु बता रहा है, शादी के पहले क्या था वो बुध बता रहा था, तो इसलिए शादी के बाद केतु ने एंटर कर दिया, तो वो वहाँ पे डिटैचमेंट होने लग गया। और फाइनेंस भी है, आपका पैसा जो है वो भी है शुक्र, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने लग गए, मैरिड लाइफ में अड़चने, तू मैं, डिस्प्यूट्स, ये सब शुरू हो गए। अब ऐसे केसेस में मैं क्या कहता हूँ सामने वाले व्यक्ति को, मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, हमने ये योग देख लिया कि भाई ऐसा ऐसा जीवन में होगा, तो आपने बहुत सुंदर कोई लड़की या बहुत अमीर लड़की, ये सब चीज़ें आपने नहीं देखनी, क्योंकि केतु को हमें यहाँ पर पॉजिटिवली इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आजीवन की बात है। आप कितने उपाय करते रहेंगे?
ये बहा दो, वो कर दो, कितने उपाय करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप केतु की पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं ये कहूँगा सामने वाले को कि भाई आप ऐसा करिए कि जिस लड़की को भी आप चुनाव करने जा रहे हैं अपने शादी के लिए, तो आप बहुत सुंदर लड़की या बहुत जो अमीर है वो आपने नहीं लेना, और जिसकी महत्वाकांक्षाएं, जिस लड़की की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मुझे बहुत सुंदर बनने का शौक़ है, या उस लड़की को यदि बहुत शौक़ है कि वो श्रृंगार करे ये सब चीज़ें, और मेकअप का बहुत शौक़ है, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो वो वाली लड़की से आपने शादी नहीं करनी। आपने केतु वाली लड़की से शादी करनी है। मतलब कि केतु की पॉजिटिव एनर्जी का क्या मतलब है कि उस लड़की की चाहत ज़्यादा ना हो, वो डिज़ायर ज़्यादा ना रखे, एक सिंपल साधारण लड़की हो, उससे शादी आपने करना है। और वो दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं होगी तब भी वो चलेगा, इस तरीके से। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपने ये भी देखना है कि जो लड़की होगी वो लड़की धार्मिक और स्पिरिचुअल नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि केतु धार्मिक और स्पिरिचुअल है। जब आप उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को लेकर के आ जाएंगे और वो मतलब कि इन बिल्ट क्वालिटीज़ ये सारी उस लड़की के अंदर हैं, और वो लड़की आपके जीवन में एंटर करेगी, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके फाइनेंस वगैरह बढ़ जाएंगे, आपका जीवन में शादी के बाद में भाग्य उन्नति होगी। इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं, ये बहुत माइन्यूट लेवल पर देखना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए। आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। और सिर्फ एक ही मतलब कि वो अष्टकूट मिलान, और मैं सच बताऊं तो मैं अपने प्रैक्टिस में ये गुण देखता ही नहीं हूं मैं तो, क्योंकि विचार मिल रहे नहीं मिल रहे, वो तो आपस में रहते रहते तो वो हो ही जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर हम कुंडली में योग देख लेते हैं पूरा एक एक बारीकी से, जो मैंने आपको बताया है, वो यदि आप देख लेते हो तो वो इतना अच्छा हो जाता है जीवन की, हम क्या बताएं। वही मेन चीज़ है कि आपने एक एक, और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आधा, जैसे हम ये भी देख लेते हैं उसमें कि भाई 10 साल तक तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आनी है, तो वो भी हम सामने वाले को बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, इस तरीके से है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी एक ही चीज़ पर हम निर्भर होकर के नहीं कर सकते, हमें पूरा एक एक पूरा कुंडली को एनालाइज करना है, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपको कुंडली मिलान करना ही है तो इस तरीके से ढंग से कुंडली को मिलान करवाइए किसी भी जो ज्योतिषी हैं उनसे। लेकिन अगर नहीं करवाना है तो फिर ना ही करवाएं। फिर आप जैसे आप करना चाहते हैं शादी, या आपका मन है कि भाई सामने अमीर है या कोई ऐसा सुंदर दिख रहा है, कुछ इस तरीके की आइटम है, मामले है, तो फिर आप फिर वैसा कर लीजिए आप। लेकिन सही तरीका यही है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपको भी ये इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी जो ज्योतिषी के पास जाएं तो उनसे आप यही पूछिए। तो इस तरीके से आप करिए और आपको बहुत आनंद भी आएगा और आप सही ट्रैक पर रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता भटके नहीं, उसको ट्रैक मिलना चाहिए, सही ट्रैक पर जाए। जो प्रैक्टिकल और जो सच्ची अनुभव की हुई चीज़ें हैं वो व्यक्ति के सामने ला करके रखी जानी चाहिए। बहुत लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब इस तरीके से आप चीज़ों को, और ज्योतिष को भी बहुत कठिन मत उस लैंग्वेज में लेकर के जाइएगा। ज्योतिष भी बहुत आसान तरीके से आप समझेंगे, डे टू डे जो लाइफ होती है उसके अंदर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मतलब कठिनाई में ना जाएं। मैं आगे और भी चीज़ें लेकर के आऊँगा ज्योतिष के ऊपर भी, और कोशिश करूँगा कि जितनी आसान भाषा में हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूँ ज्योतिष, क्योंकि मैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ज्योतिष को, और आपको भी सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। क्योंकि देखिए, किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन किताबों में जो सूत्र, जो योग लिखे हैं वो व्यक्तिगत जीवन में, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जो होता है, रियल लाइफ में वो कैसे काम कर रहे हैं, ये आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, खुद ही उसको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो योग लिखा है तो बस वैसे ही हो जाएगा। और सही बात तो ये है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि क्या होने वाला है, मैं उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता। मैं बल्कि ये ध्यान देता हूँ कि जो हमारे हाथ में है, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में ये चीज़ अच्छी हो जाए, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी ही छाई रहे। बस मैं उस चीज़ को करता हूँ, बाकी जो होना है वो तो हो ही रहा है, फिर उसको क्या ही रोक लोगे आप। तो इसीलिए आप अपने फ्री विल पर विश्वास करें,
अपने ऊपर विश्वास करें और आप जो कर सकते हैं वो करिए। फिर होना ना होना वो एक अलग बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई भी पूछता है कि यार ये उपाय करेंगे तो फायदा हो जाएगा, मैं कहता हूँ देखो, उपाय करना या ना करना वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम उपाय करें या चीज़ों को करें। वो ट्रिगर करने वाला ऊपर वाला भगवान है या जो प्रकृति है वो ट्रिगर करती है उसको। फल हमें मिलने नहीं मिलने वो उसके ऊपर है, हमारे कैसे कर्म रहे हैं उन सबके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि आप क्या सोचते हैं कि आपने पिछले जन्म में कोई मतलब हत्याएं की होंगी या कोई अलग अलग जो दुष्कर्म किए होंगे, तो उसका जो काट है वो छोटी मोटी चीज़ों से हो जाएगा क्या इस जन्म में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको कड़ा पश्चाताप, कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ों से मिल करके ये ग्रह आपको घेर करके आपको मारते हैं। तो इसलिए सारे उनके जो हथकंडे हैं, उनके जो हथियार हैं, उन सभी अलग अलग प्रकार के हथियारों को समझना होगा जो ग्रहों के हैं। और फिर उन सभी हथियारों से लड़ने के लिए आपके पास भी अलग अलग हथियार उनका जवाब देने के लिए होने चाहिए, तब तो आप बच पाएंगे और आगे जीत हासिल हो पाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या चीज़ें बताई हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।